Another common word that we listen is related to hair and skin is biotin. Okay. अब ये वर्ड सुना है, पर क्या है exactly? Is it a vitamin? Yeah. How do you consume it? And are there natural sources of biotin to be consumed? So biotin is vitamin B7. It's one of the most useless vitamins ever. Yeah? Yeah. Biotin, the requirement of biotin is in बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी का होता है, बहुत ही मिनिमल. एंड बायोटिन हमारे बहुत सारे फूड सोर्सेज में होता है. बायोटिन को रन किया गया है फार्मा वर्ल्ड के थ्रू. बायोटिन का इज लाइक एक ग्रुप प्रोजेक्ट होता है. उसमें ग्रुप प्रोजेक्ट में एक आदमी है जो कोई काम नहीं करता है, लेकिन सारा क्रेडिट लेता है. ये बायोटिन है एक्चुअली, जो है मल्टीपल दूसरे जो काम करता है हेयर में, B12, D3, आई एम सेइंग अबाउट न्यूट्रिशन, B12, D3, आयन, ये काम करते हैं, ये हीरो हैं. ये बायोटिन जो है फार्मा का है हीरो है, ये एक्चुअल हीरो नहीं है. वो इंस्टाग्राम का डॉक्टर, रियल डॉक्टर नहीं है. अच्छा. So I'll tell you the problem with biotin. The thing with biotin is that it has the requirement which is there for biotin. You get in your normal food. Okay, very commonly egg yolk is a very common. Spinach में होता है, पालक में मिलता है, avocado में मिलता है. थोड़ा नॉन-वेज कोई खाता है तो सैल्मन, मच्छी में मिलता है ये सब. So biotin बहुत कॉमनली हमारे इंडियन डाइट में मिल जाता है, कुछ भी उसमें ज़्यादा सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत ही नहीं है. प्रॉब्लम क्या होती है, जो लोग बायोटिन लेते हैं रेगुलरली हेयर फॉल के लिए, ऐड देखिए इंस्टाग्राम पे, ये वो, कोई हार्म नहीं होगा, आप लेते रहोगे, यूरिन से निकल जाता है, तो आप कंपनी वाले का फ़ायदा करते हो. तुम्हारा हार्म कब होता है, थोड़े ब्लड टेस्ट हैं, सपोज आप कंटिन्यूसली बायोटिन ले रहे हो, उसकी लेवल अलग आते हैं. सो अगर किसी को हाई नॉर्मल थायराइड लेवल है और उस कंटिन्यूसली हाई डोसेज पे बायोटिन ले रहा है कि मेरे बाल उगेंगे, उसका रिपोर्ट में हाइपर थायराइड दिखता है कई बार. जो लेवल है वो अलग दिखता है, वेराज एक्चुअल लेवल नहीं है. जो उसके रिएजेंट्स यूज होते हैं और टेस्ट में वो सिमिलर रहते हैं बायोटिन के साथ, तो इस करके वो लेवल ऊपर जाता है. सो वो प्रॉब्लम है बायोटिन की. सेकेंडली एक मार्कर होता है जो कार्डियक अरेस्ट में ट्रोपिन करके जो चेक करते हैं कि अगर किसी को चेस्ट पेन हुआ तो चेक करते हैं उसमें के, तो वो रिएजेंट में भी अगर कोई यंग लड़का है बालों के लिए बायोटिन कंटिन्यूसली ले रहा है, कोई नॉर्मल आदमी है, वो हार्ट अटैक मिस कर लोगे क्योंकि वो टेस्ट नेगेटिव आता है अगर लॉन्ग टर्म बायोटिन पे हो तो. Not in it depends on the level, but these are the possible side effects of, not the side effects, but the healthcare complications which you can have. You can have a false thyroid report, or suppose you have a hypothyroid, it will show you as normal thyroid because you have taken biotin. Yeah. And also some hormone level tests which are there, they come, उसमें problem होती है. So you have to read reports properly when someone is on long term biotin. It has no role only, so why take unnecessary supplementation? Very scary this is. मतलब अगर No, I wouldn't, please don't take it me wrong, I don't like to scare people on this, but this is something which is true, which I see in practice. I have people who've come for balding. मतलब balding में multivitamin का रोल नहीं है. जो फिट एकदम बायोटिन खाई जा रहे हैं, उससे कैसे बाल उगेगा? That's what I tell them कि जो बॉडी बिल्डर है वो नाप के खाना खाते हैं, वो भी गंजे होते हैं. जो मैं नहीं कह रहा हूँ जो स्टेरॉइड है, बिना स्टेरॉइड वाले भी वो भी गंजे होते हैं. बायोटिन का कोई ऐसा रोल नहीं है. एंड बायोटिन प्रॉब्लम इज, ऑल दिस इज फाइन, यू विल पुश इट आउट वाया द यूरिन, बट द प्रॉब्लम हैपेंस इज ओवर देयर. तो इंस्टाग्राम पे जो देखे वो सब कंज्यूम नहीं करना चाहिए. नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए. एक और ऐसा कीवर्ड है रिलेटेड टू हेयर एंड स्किन विच इज रेटिनॉल. ओके, व्हाट इज दैट? सो बेसिकली रेटिनॉल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर skincare ingredients in the world. If you ask me about retinol, it's a vitamin A derivative. Okay. It's used for anti-aging. It's used for pigmentation, used for fine lines. Also used in acne. Different forms of retinol are used different areas. उसमें दो प्रकार के आते हैं. एक OTC आता है और एक प्रिस्क्रिप्शन ग्रेड आता है. OTC आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हैं, एंड उसमें जो प्रिस्क्रिप्शन ग्रेड होता है प्रिस्क्रिप्शन के साथ मिलता है. ये टॉपिकल रेटिनॉइड्स हैं. ये आपका सेल टर्नओवर रेट बढ़ाते हैं, तो आपको बेसिकली एंटी एजिंग इफेक्ट देते हैं एंड ग्लो देते हैं, ऑल ऑफ दैट. बट इज इट रिकमेंडेड? या, रेटिनॉल इज गुड, यू कैन यूज, इट्स नाइस. ओके. तो किसी को पीरियोडिकल टेस्ट रखने हो कि उसको अपना स्किन और हेयर इन चेक रखना है थ्रू आउट, आर देयर एनी ब्लड टेस्ट, आर देयर एनी अदर टेस्ट विच पीपल शुड डू से 6 months और 1 year कि आपका सब इन चेक है? सो एक चीज़ जो हेयर में काउंट करती है विच इज़ योर विटामिन B12, विटामिन D3, आयन, सीरम फेरेटिन, योर हीमोग्लोबिन आयन, एंड यू नीड टू चेक योर थायराइड फंक्शन टेस्ट. ये चीज़ होती है, तो ये चेक करा सकते हो.
स्किन इन जनरल में मैं कोई ब्लड टेस्ट नहीं कराता हूँ. स्किन में देख के समझ में आता है कि क्या प्रॉब्लम है. एंड उसमें ब्लड टेस्ट बहुत रेयरली किया जाता है. स्किन में स्किन बायोप्सीज होती है, पर वो बेसिकली उसमें कोई ब्लड टेस्ट रेगुलरली स्किन हेल्थ के लिए नहीं कराने की ज़रूरत है. उस प्रॉब्लम में डर्मेट को देखना चाहिए और वो आपको टेस्ट बताएगा अगर जरूरी है. बट मेजॉरिटी ऑफ स्किन डिसऑर्डर्स देख के समझ में आते हैं, स्किन बायोप्सीज पे आते हैं. ब्लड टेस्ट इज़ नॉट वन ऑफ अ बिग कंपोनेंट ऑफ माई प्रैक्टिस.